हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था स्लॉगिज्म। हमने समझ लिया थे बेसिक फैक्ट कि ऑल सम नथिंग ये वाला कैसे होते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से कर रहे थे हम, कोई ट्रेडिशनल फार्मूले पे नहीं चल रहे थे। ठीक है, मैंने इसी वजह से आपको वेन डायग्राम पहले पढ़ाया था ताकि आपको स्लॉगिज्म पढ़ने में दिक्कत ना हो। और मैंने वेन डायग्राम पढ़ाते समय भी आपसे कहा था कि आप इसको ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ऐसे नहीं, अगर आप IBPS PO क्लर्क RRB यानी कि बैंकिंग सेक्टर के, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम में जाते हो, 5 क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं स्लॉगिज्म से। ठीक है, मिनिमम 5, मिनिमम 5, 5 से कम नहीं पूछे जाएंगे, मिनिमम 5 पूछे जाएंगे, लिमिट 10 भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए बोला था कि आप वेन डायग्राम को अच्छे से समझिए, आपका 60% स्लॉगिज्म तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो मैंने दिखाया था कि कैसे हम जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं हम वेन डायग्राम्स में, और वेन डायग्राम से कैसे हम फिर कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उसी की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस एग्ज़ाम जो जितने भी पूछे गए हैं स्लॉगिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई सम सिटीज आर टाउन्स, सम सिटीज some cities are towns। ठीक है, some cities are towns, some villages are cities, some villages are cities। ठीक है, कंक्लूजन कह रहा है तो जो पहला कंक्लूजन है वो हमारा कह रहा है कि भाई सम विलेजेज आर टाउन्स, सम विलेजेज आर टाउन्स, आर टाउन्स। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि भाई नो विलेज इज टाउन, नो विलेज इज टाउन। ठीक है, ऑप्शन हमारा देके रखा है इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा देके रखा है इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। सी इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। और डी दे के रखा है हमारा इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे प्राइम तरीका क्या था, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको वेन डायग्राम से हम बदलेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करते हैं और अपने जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं दो, उनको हम वेन डायग्राम में बदलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सम सिटीज आर टाउन। तो सम सिटीज वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब सम वाला आएगा तो कैसे वेन डायग्राम बनता है। जब सम की बात आती है तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जब सम की बात आती है, क्योंकि कुछ की बात आ रही है कि भाई कुछ, है ना, तो कुछ का मतलब कुछ में यही आएंगे, है ना। तो सम सिटीज आर टाउन्स, यानी कि कुछ शहर कस्बे हैं। यानी कि अब देखो ये टाउन हो गए, इसी में ये शहर हो गया, है ना, तो कुछ सिटीज कस्बे हैं। दूसरा कह रहा है कि सम विलेजेज आर सिटीज, सम वाली बात आ गई कि कुछ विलेज जो गांव हैं वो शहर हैं। ठीक है, तो सम की जब बात आती है तो वेन डायग्राम को ऐसे बनाते हैं। तो सम विलेज आर
सिटीज। ओके, अब मैंने क्या बोला था कि इन दोनों के वेन डायग्राम बनाने के बाद एक कंबाइंड वेन डायग्राम बनाते हैं, इन दोनों से मिलके बनेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले कॉमन वाली चीज ढूंढते हैं। सिटीज कॉमन है, ठीक है, सिटीज। अब इधर एक तरफ देके रखा है टाउन, कि सम सिटीज आर टाउन्स, तो टाउन हो गया ये भाई, ठीक है। और देखे रखा है सम विलेजेज आर सिटी, तो इधर आ गया विलेज आपका, ठीक है। यानी कि ये आपका जो है समअप्ड वेन डायग्राम बन के आ गया, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन हम इससे निकालेंगे, जो हमारा कॉमन, ठीक है, जो हमारा मिक्स वेन डायग्राम बन के आया है, इससे हम निकालेंगे अपने कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन है सम विलेजेस आर टाउन्स, सम विलेजेस आर टाउन्स, यानी कि कुछ विलेजेस टाउन है। तो यहाँ देख के लग रहा है नहीं, अलग अलग है, ठीक है। कुछ सिटीज आर टाउन्स हैं, है ना, कुछ शहर कस्बे हैं, बट कुछ विलेज कस्बे नहीं है इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है। कह रहा है कि नो विलेज इज टाउन, नो विलेज इज टाउन, इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, सही लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो नो विलेजेज आर टाउन, यानी कि सेकंड सही हो जाएगा। तो आपका कंक्लूजन बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सम सेंट्स आर पार्टिकल्स। ओके, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्कर बदल देते हैं। सम सेंट्स आर पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरा क्या दे के रखा है, सम पार्टिकल्स आर ग्लासेस, सम पार्टिकल्स आर ग्लासेस। कंक्लूजन, कंक्लूजन फर्स्ट, पहला कंक्लूजन क्या है, सम ग्लासेज आर पार्टिकल्स, सम ग्लासेस आर particles. Second, all glasses are same, ठीक है। ऑप्शन ए दे के रखा है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। सेकंड बी दे के रखा है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। सी दे के रखा है, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलोज, ठीक है। डी दे के रखा है, इफ नीदर फर्स्ट नॉर
सेकंड फॉलोज, सेकंड फॉलोज, ये क्वेश्चन दे के रखा है। और ये क्वेश्चन जो हमारा है पूछा गया है एसबीआई पीओ 2015 में, एसबीआई पीओ 2015 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सिंपल स्टेप वन हमारा क्या कहता है, स्टेप वन कहता है कि भाई पहले स्टेटमेंट को बदल लो वेन डायग्राम में। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग वेन डायग्राम में बदल लो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जब हम वेन डायग्राम में बदलते हैं तो बात हो रही है सम। जब सम की बात होती है, कुछ की बात होती है, तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, सम सेंट्स यानी कि रेट, सेंट मतलब रेट, सम सेंट्स आर पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरा कह रहा है सम पार्टिकल आर ग्लासेस, सम की बात जब आएगी ऐसा बनेगा। तो कह रहा है कि भाई सम पार्टिकल्स, कुछ कण क्या है, ग्लासेस। ठीक है, स्टेप टू क्या कहता है, एक कॉमन वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो अब हम कॉमन वेन डायग्राम एक बनाएंगे। ठीक है, अब देखो कॉमन वेन डायग्राम, सारे सम वाले हैं, ऑल वाला कोई चक्कर इसमें है नहीं। तो सम वाला कैसे बनता है, जब सारे सम वाले होते हैं तो एक कॉमन वेन डायग्राम ढूंढते हैं। ठीक है, कॉमन सेक्टर ढूंढते हैं। तो पार्टिकल यहाँ भी है, पार्टिकल यहाँ भी है, यानी कि पार्टिकल सम पार्टिकल्स आर ग्लासेस। ठीक है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो हमने बना लिया। ठीक है, सम सेंट्स आर ग्लासेस पार्टिकल, सॉरी। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, सेंट्स आ जाएगा, यानी कि कुछ रेत के कण जो हैं पार्टिकल्स हैं। ये आ गया हमारा इन दोनों स्टेटमेंट का मिला जुला वेन डायग्राम। ठीक है, अब हम इन्हीं से अपने कंक्लूजन बनाएंगे। ठीक है, अगर कंक्लूजन दे के रखा है तो अगर इसके अकॉर्डिंग सही है तो कंक्लूजन सही होगा, और अगर इसके अकॉर्डिंग गलत है तो कंक्लूजन गलत होगा। तो कह रहा है कि भाई सम ग्लासेज आर पार्टिकल, सम ग्लासेज आर पार्टिकल। ठीक है, देखो कुछ ग्लासेज है ये, ठीक है, ये पार्टिकल भी है। तो सम ग्लासेज आर पार्टिकल विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि भाई ऑल ग्लासेज आर सेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखने की भी जरूरत नहीं है, जब दोनों स्टेटमेंट सम वाले हों, ठीक है, तो ऑल वाला कंक्लूजन हमेशा गलत होगा, हमेशा गलत होगा। ठीक है, और अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्रॉस चेक कर लो। देखो ऑल ग्लासेज यानी कि ऑल ग्लासेज आर सेंट, पहली बात तो ये कनेक्शन ही नहीं इन दोनों के बीच में, और अगर होता भी तो ऑल वाला निकल नहीं रहा है कहीं से, तो दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि पहला कंक्लूजन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे के रखा है सम ट्रीज आर प्लांट्स, सम ट्रीज आर प्लांट्स। दूसरा दे के रखा है ऑल बुशेज आर प्लांट, ऑल बुशेज आर प्लांट्स।
ठीक है, कंक्लूजन दे के रखा है, कंक्लूजन फर्स्ट, पहला कंक्लूजन दे के रखा है सम ट्रीज आर बुशेस, सम ट्रीज आर बुशेस, आर बुशेस। सेकंड, सेकंड क्या दे के रखा है, सम ट्रीज आर, सम ट्रीज आर नॉट बुशेस। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है IBPS PO 2012 में। ठीक है, इसके ऑप्शंस दे के रखे हैं इन्होंने। ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, सी, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। डी दे के रखा है, इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है IBPS 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या लेना है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहला स्टेप लेना है कि दोनों स्टेटमेंट्स को हम क्या बदलेंगे, किस में बदलेंगे, वेन डायग्राम में बदलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट बदलते हैं पहले, सम ट्रीज आर प्लांट्स, यानी कि कुछ पेड़ क्या हैं, पौधे हैं। यानी कि जब बात आती है कुछ की तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा, एक मिनट, जब बात आती है कुछ की तो वेन डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा बनता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, सम ट्रीज यानी कि कुछ पेड़, तो ट्रीज, सम ट्रीज आर प्लांट्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट को जब हम इसमें बदलेंगे तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या देके रखा है, ऑल, ऑल देके रखा है। और ऑल का वेन डायग्राम, ठीक है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है ऑल का वेन डायग्राम। ठीक है, कह रहा है ऑल बुशेज, तो ऑल के पास वाला जो होता है वो क्या आता है, अंदर, सारी झाड़ियाँ। बुशेज मतलब क्या होती हैं, झाड़ियाँ, सारी झाड़ियाँ क्या हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। इन दोनों वेन डायग्राम को मिला के क्या बनाएंगे, एक, हम इन दोनों को प्लस करके एक कॉमन वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ इसमें कनेक्ट हो रही है, प्लांट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या है, बुशेज है। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई अब बचा क्या, अब क्या बचा, ट्रीज बचा। और ट्रीज के साथ कैसा रिश्ता है प्लांट का, कुछ वाला रिश्ता है, यानी कि ऐसा बनेगा कुछ, कंबाइंड वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है कि भाई सम ट्रीज आर बुशेज, यानी कि कुछ ट्रीज बुशेज हैं। तो देखो ट्रीज और बुशेज के बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, ट्रीज, कुछ ट्रीज प्लांट्स तो हैं बट कुछ ट्रीज बुशेज भी होंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कह रहा है सम ट्रीज आर नॉट बुशेज, यानी कि कुछ ट्रीज बुशेज नहीं है, यानी कि कोई नहीं है, मतलब अब देखो इनमें कोई संबंध लग रहा है। कह रहा है कि भाई सम ट्रीज आर नॉट बुशेज, इसका मतलब क्या होगा, सम ट्रीज आर बुशेज। ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग देखें तो ट्रीज और बुशेज के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर,
ठीक है, कि कोई भी ट्रीज बुशेज नहीं है तो सम ट्रीज भी बुशेज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चलिए नोट करिए इसको। चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें आपको देख रहे होगे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस कहाँ पे है, अगर आपने स्टेटमेंट के लेवल पे अच्छे से प्रोसेसिंग कर दिया क्वेश्चन को, तो आपका क्वेश्चन क्या है, रुकने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस। ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, नो कप इज ग्लास, नो कप इज ग्लास, ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कहता है, पहला कंक्लूजन कहता है कि नो बॉटल इज ए कप, नो बॉटल इज ए कप। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि सम ग्लासेज आर बॉटल्स, सम आर बॉटल, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसबीआई क्लर्क 2012 में, एसबीआई क्लर्क ऑप्शन ए, इफ only conclusion first follows, B, if only conclusion second follows, ठीक है। C, if both first and second follows, D, if neither first nor second follows, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दे के रखा है। तो स्टेप वन क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट को हम वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग करते हैं पहले। स्टेप वन, दोनों स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल बॉटल्स आर ग्लास। ऑल वाली जब बात आती है तो वेन डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा, दो गोले बना देने हैं ऐसे, ठीक है। अब ऑल बॉटल्स यानी कि अंदर वाला, सारी बोतलें क्या हैं, ग्लासेस, ठीक है। नो कप इज ग्लासेस, नो कप इज, जब नो की बात आती है तो दो गोले बनाए जाते हैं, ठीक है, और दोनों पे लगाएंगे क्रॉस। कह रहा है भाई नो कप इज ग्लासेस, ठीक है, यानी कप और ग्लास में कोई संबंध नहीं है। और अगर हम इनका एक, फिर क्या करते हैं, हम स्टेप टू में जाते हैं। स्टेप टू में हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू के वेन डायग्राम को जोड़ के एक कॉमन वेन डायग्राम बनाते हैं। तो कॉमन वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो देखो इनमें क्या कॉमन है, ग्लास कॉमन है, ठीक है, ग्लास।
ठीक है, ग्लास। अब कह रहा है कि भाई कप का और इनका कैसे संबंध बना है, कह रहा है कि नो कप इज ग्लासेज, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो पहला कह रहा है, पहला कंक्लूजन, अब हम इससे जो कॉमन हमारा जो वेन डायग्राम आया है, अब हम इससे कंक्लूजन देखेंगे कि इसकी, अगर इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन सही है तो कंक्लूजन सही होगा, और अगर इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन गलत है तो कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन देखते हैं, नो बॉटल इज कप। बॉटल कप कह रहा है कि कोई बॉटल कप नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है जब कप और ग्लास के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी कि डोर क्लोज कर लिया है ना। बॉटल्स कहाँ रहते हैं? ग्लासेस के अंदर रहते हैं, ये देखो ग्लासेस के अंदर। ठीक है, तो जब ग्लासेस से संबंध नहीं है, ठीक है, कप का, तो बॉटल से कैसे हो जाएगा? इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर मान लो किसी पर्सन से आपके पिताजी की बोलचाल नहीं है, ठीक है, उस पर्सन से आपकी बोलचाल कैसे हो सकती है? आप भी उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसी घर के अंदर रहते हैं जिस घर के अंदर आपके पिताजी रहते हैं, और उस घर के मालिक कौन है? आपके पिताजी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। सेकंड, सम ग्लासेज आर बॉटल्स, सम ग्लासेज आर बॉटल्स। देखो, ऑल बॉटल्स आर ग्लासेज, सारी बॉटल्स जो है ग्लासेज हैं। ठीक है, यानी कि जो इतनी ये बॉटल्स हैं ये सारी ग्लासेज हैं, बट कुछ ग्लासेज हैं जो बॉटल्स नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि सम ग्लासेज आर बॉटल, सम ग्लासेज आर बॉटल। देखो ये अंदर वाला, ये बॉटल्स जो हैं वो ग्लासेज भी तो हैं, तो इसी वजह से सम ग्लासेज क्या हो जाएंगे, बॉटल्स हो जाएंगे। तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखो कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोनों कंक्लूजन ठीक है। इसलिए इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नो बैंगल इज ए ईयर रिंग्स, नो बैंगल इज ए ईयर रिंग्स, ईयर रिंग्स। ठीक है, सेकेंड दे के रखा है इन्होंने, सम ईयर रिंग्स आर रिंग्स, सम ईयर रिंग्स आर इन रिंग्स, सम ईयर रिंग्स आर रिंग्स। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, इनका कंक्लूजन कह रहा है नो रिंग इज ए बैंगल, नो रिंग इज ए बैंगल। कंक्लूजन, नो रिंग इज ए बैंगल। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है भाई, सेकंड कह रहा है कि सम रिंग्स आर नॉट ईयरिंग्स, सम रिंग्स आर नॉट ईयरिंग्स। ठीक है, और ये सवाल जो है पूछा गया है आरआरबी ग्रेड बी 2012 में, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड
बी 2012 में। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है इसका? ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों, ऑप्शन ए कह रहा है इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, बी कह रहा है इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। सी इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, डी इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, ये दे के रखा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि नो बैंगल इज ए इयरिंग्स। नो, जब नो की बात आती है तो दो सेपरेट सर्किल हम बनाते हैं, ठीक है, और दोनों पे कट लगाते हैं, जो क्या शो करता है कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो नो बैंगल इज ए ईयर रिंग। ईयर रिंग भाई कानों में जो पहने जाते हैं, कुंडल वगैरह है ना, टॉप्स वगैरह। सेकंड कह रहा कि सम ईयरिंग्स आर रिंग्स। सम वाली जब बात आती है, कुछ वाली जब बात आती है, तो कैसा बनता है हमारा वेन डायग्राम? ऐसा बनता है कुछ। ठीक है, तो कह रहा है भाई सम ईयरिंग्स आर रिंग्स। अब देखो कि कैसा क्या कनेक्शन है इनके बीच में। कॉमन, जब हम स्टेप 2 जब हम कॉमन वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बैंगल और ईयरिंग के बीच में, तो ये वाला बना देंगे ईयरिंग रिंग। ठीक है, और इस पे लगाएंगे कट, क्योंकि ईयरिंग के साथ संबंध नहीं है कोई। ठीक है, और तीसरा बनाएंगे यहाँ पे बैंगल। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, एज पर स्टेटमेंट। ठीक है, अब कह रहा है कि नो रिंग इज ए बैंगल। नो रिंग इज ए बैंगल, तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, अलग है। ठीक है, इसलिए ये वाला भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि सम रिंग्स आर नॉट ईयरिंग। देख, इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई सम ईयरिंग्स आर रिंग, कुछ ईयरिंग्स क्या है? रिंग्स हैं, ये देखो। ठीक है, यहाँ रिंग और ईयरिंग दोनों मिल जाते हैं, तो सम रिंग्स आर ईयरिंग्स और सम ईयरिंग्स आर रिंग। बट ऑन द अदर हैंड ये ईयरिंग है, ये रिंग नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये दोनों सेपरेट है। तो कह रहे हैं सम रिंग्स आर नॉट ईयरिंग। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ रिंग्स ईयरिंग नहीं है। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा? जब कंक्लूजन फर्स्ट भी सही है, कंक्लूजन सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा बच्चों, इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्या कह रहा है भाई स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट। ऑल एग्जाम्स
आर टेस्ट, ठीक है। नो टेस्ट इज ए क्वेश्चन, नो टेस्ट इज ए क्वेश्चन। कंक्लूजन, conclusion, some exams are questions, some exams are questions, second, some exams are questions, no exam is a question, no exam is a question, is a क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आरबीआई ग्रेड बी 2012 के एग्जाम में, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या दे के रखा है इनने, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट, B, if only conclusion second is right, C, if both first and second are right, ठीक है। D, if neither first nor second is right, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए प्रोसीजर फॉलो करते हैं। स्टेप 1, दोनों स्टेटमेंट को किस में बदलेंगे, इंडिविजुअली पहले वेन डायग्राम में बदलेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट। जब भी ऑल की बात आती है वेन डायग्राम कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ऑल एग्जाम्स यानी कि ऑल एग्जाम, एग्जाम वाला अंदर, यानी कि सभी एग्जाम क्या है, टेस्ट हैं। ये टेस्ट हो गया, ये एग्जाम हो गया, ठीक है। अब सेकंड वेन डायग्राम, जब सेकंड वेन डायग्राम की बात आती है तो कह रहा है नो, नो लगा हुआ है। और जब नो बनता है, नो आता है तो कैसे वेन डायग्राम बनते हैं, ऐसे वेन डायग्राम बनते हैं कुछ, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं। अब कह रहा है कि नो टेस्ट इज ए क्वेश्चन, नो टेस्ट इज ए क्वेश्चन, ठीक है। दोनों बन गए वेन डायग्राम दोनों स्टेटमेंट से। अब हम इन दोनों वेन डायग्राम को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन चीज देखते हैं। तो कॉमन चीज इसमें क्या आ रही है, क्वेश्चन टेस्ट, टेस्ट एग्जाम, यानी कि टेस्ट जो है एक कॉमन चीज आ रही है, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के अंदर क्या आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, ठीक है। और टेस्ट नहीं है, क्वेश्चन, कुछ ऐसा वेन डायग्राम बन के आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये वेन डायग्राम बन के आ गया। अब हम इस वेन डायग्राम से डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा कंक्लूजन गलत होगा, ठीक है। तो चलो ये हमारा जो कंप्लीट वेन डायग्राम है स्टेटमेंट का, इससे हम कंक्लूजन को कंपेयर करते हैं। कह रहा है कि सम एग्जाम्स आर क्वेश्चन, यानी कि कुछ एग्जाम जो है क्वेश्चन है, ठीक है। सेम भाई पुरानी वाली बात, एग्जाम, एग्जाम क्या है, टेस्ट है। एग्जाम किसके अंदर है, टेस्ट के अंदर है। और टेस्ट का पूरी तरह से डिसकंटिन्यू है, कोई कनेक्शन नहीं है किससे, क्वेश्चन से। तो कह रहा है कि सम एग्जाम्स आर क्वेश्चन। तो एग्जाम, जब टेस्ट का क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है तो एग्जाम्स का क्वेश्चन से संबंध हो जाएगा। भाई बाप बेटे वाली थ्योरी कि अगर आपकी किसी से लड़ाई है, आपके पिताजी की किसी से लड़ाई है, तो आपकी भी ऑब्वियस सी बात है उससे लड़ाई हो जाएगी। तो यानी कि ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कह रहा है कि नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम और क्वेश्चन का कोई संबंध है नहीं, यानी कि कोई भी एग्जाम क्वेश्चन नहीं है। तो इसका मतलब जो आपका
स्टेटमेंट कंक्लूजन सेकंड है वो राइट हो जाएगा, यानी कि पहला कंक्लूजन आपका गलत है और सेकंड कंक्लूजन आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चंस हैं कुछ। ठीक है, तो आज के हम सेशन में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप मन लगा के पढ़ाई करिए और इन वीडियोज़ को बार बार देखिए, रिवीजन करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।